कराची भारत में हैदराबाद दक्कन से 7 मील दूर कोलकंदा नामी एक शहर है, जहां एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का वक्त था। इलाके का नवाब सैर करता हुआ वहां से गुजरा। किसान को मेहनत से काम करते हुए देखकर नवाब ने सोचा कि किसान से इसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। वो घोड़े से उतरा और खेत के किनारे पहुंचकर किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती बाड़ी में तुम इस कदर मेहनत करते हो, कितना कमा लेते हो? कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं? किसान ने सर उठाया और नवाब से कहा, फ़ायदा क्या जनाब, फसल कटने के बाद इसके 4 हिस्से कर लेता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा तो इन चारों हिस्सों को खर्च कैसे करते हो? किसान ने जवाब दिया, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में ख़त्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही लुटा देता हूँ। नवाब को किसान की ये अजीबो-गरीब बातें सुनकर बहुत ही ताज्जुब हुआ। हैरत से पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो। ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी ख़त्म नहीं होता? और वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर 1/4 रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? किसान ने जवाब दिया, जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद ने एक साहू से कार उधार ली थी। वालिद के मरने के बाद इसका सूद मैं अदा करता हूँ। एक हिस्सा टैक्स अदा करने के बाद दूसरा हिस्सा यहाँ खर्च हो जाता है। नवाब ने पूछा, अच्छा तीसरा हिस्सा उधार किसे देते हो? किसान ने कहा कि ये मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूँ ताकि बुढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, ये एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? किसान ने कहा, मेरी एक लड़की भी है। आपको पता है कि आजकल जहेज़ के बिना पर शादी नहीं होती और जहेज़ एक फजूल रस्म है। चौथा हिस्सा इसके जहेज़ के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये रकम लुटाना ही है। नवाब इसके ये गुफ्तगू से बहुत ही मुतासर हुआ और एक बहुत बड़ी रकम इसे इनाम में देकर रुखसत हो गया।